अपने लिए हमेशा अच्छा सोचिए, गलत तो दुनिया सोच ही लेती है। भारत के 28 राज्यों में से उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आपका स्वागत है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। बीते 3 महीनों के भीतर यह दूसरा मौका है जब रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा लागत में लगातार इजाफा होने के बावजूद भारत में उपभोक्ताओं से अपेक्षाकृत कम कीमत पर एलपीजी उपलब्ध कराई जा रही है। एलपीजी के दाम तय करने में सऊदी अरब अरामको का सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार में कीमतों में भारी उछाल आने के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं पर उसका पूरा असर नहीं डाला गया। बात करें देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक घर में लगी आग से 7 लोगों और कुत्ते को बचाया गया। नहीं तो फैल गई थी खबर कि ये लोग मारे गए हैं, जबकि फेक खबर थी। मालवीय नगर में आगजनी रसोइया गिरफ्तार, 2 दिन की पुलिस हिरासत में। पुलिस का दावा है कि केशव नेगी की लापरवाही आग लगने के कारण हो सकती है। सरकार ने अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एमसीडी ने 94 संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया और 114 को अन्य को सील कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा तृतीय पक्ष के बीमा ढांचे पर विचार किया जा रहा है। अदालत ने 2024 के विरोध प्रदर्शन के मामले में अलका लामा की रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस महिला विंग की प्रमुख अलका लामा को 2024 में जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद अच्छे आचरण की शर्त पर 1 साल की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली के बाहरी इलाकों में अवैध हथियारों के साथ 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गिरोह युद्ध टल गया। इधर जेएनयूटीए ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने शनिवार को परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। बात करें कर्नाटक से। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मुख्यमंत्री ने मेट्रो से यात्रा की। शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र कनकपुरा का दौरा कर रहे हैं, ताकि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मिल सकें और उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकें। फिलहाल उनकी मेट्रो आज की जो यात्रा थी वो चर्चाओं में रही। हसन के सरकारी स्कूल में बिहार के बच्चे कन्नड़ भाषा में पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, जो उच्च कक्षाओं में प्रवेश और एसएसएलसी परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है। जिस शिक्षक ने उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद की, वह चिंतित है कि यदि समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए तो वे पढ़ाई छोड़ सकते हैं। केरल से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने निलंबित आईएएस अधिकारियों बी अशोक और एन प्रशांत को सेवा से बहाल करने के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री सतीशान ने सलीम कुमार को भाई के रूप में याद किया। अभिनेता के निधन पर शोक संवेदनाओं का तांता लग गया। बहुमुखी अभिनेता सलीम कुमार का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 6 जून की सुबह बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। इधर तमिलनाडु से ये खबर आ रही है कि स्टालिन का कहना है कि टीवी की सरकार को 6 महीने पूरे होने से पहले ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के अनुसार सरकार के कामकाज की पहले ही विभिन्न पक्षों से आलोचना हो चुकी थी। 7 आईएएस अधिकारियों को मुख्य सचिव श्रेणी में पदोन्नति देने वाले सरकारी आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तमिलनाडु सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर परियोजना को स्थगित करने का निर्णय एक गंभीर गलती है। भाजपा के अनुसार अंतिम समय में की गई तैयारियों के बावजूद 2026 में ग्रीष्मकालीन उत्सवों के दौरान आगंतुकों की संख्या में 28% की वृद्धि हुई है। इधर तटरक्षक बल ने लापता मछुआरों की तलाश शुरू कर दी है। उडलालोर जिले प्रशासन के अनुरोध पर तटरक्षक बल ने मछुआरों की तलाश के लिए 2 जहाज और 1 हेलीकॉप्टर क्षेत्र में तैनात किए। चेन्नई नगर निगम के पूर्व आयुक्त कुमार झुरुवन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। एआईएडीएमके के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। एडप्पी के पलानीस्वामी ने कहा ये बात। उड़ीसा से बड़ी खबर यह आ रही है कि निष्ठा की कमी, शौचालयों का अभाव और लगातार बने रहने वाले सामाजिक कलंक के कारण उड़ीसा में लड़कियां मासिक धर्म के दौरान स्कूल नहीं जा पाती। उड़ीसा पुलिस ने नाबालिग लड़की की तस्करी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार टीएमसी पार्षद को जनता के गुस्से और अंडे के हमलों का सामना पड़ा। आपको बता दें, लगातार वहां विवाद चल रहा है, लड़ाई इस तरह के मामले आ रहे हैं। इधर तृणमूल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव अजमल सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के पतन के लिए अभिषेक बनर्जी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया।
टीएमसी सांसदों फूट की अटकलों के बीच ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में भागने के लिए दिल्ली रवाना हो गई है। आंध्र प्रदेश से टीडीपी के राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बुजुर्ग प्रशंसक की मिलने की इच्छा का स्वागत किया। आंध्र विश्वविद्यालय 9 जून को बीएससी रसायन विज्ञान की परीक्षा दोबारा आयोजित करेगा। 2 साल पूरे होने पर सीपीएम ने आंध्र प्रदेश गठबंधन सरकार की आलोचना की। NACAP ने IINA पुरस्कार 2026 में दोहरी उपलब्धियां प्राप्त की। यूपी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा प्रदान किए गए ये पुरस्कार देश की अवसंरचना और कौशल विकास क्षेत्रों में योगदान को मान्यता देते हैं। बिहार से बड़ी खबर आ रही कि सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच आरजेडी कार्यकर्ता लालू और राबड़ी के आवास की सुरक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच आरजेडी कार्यकर्ता लालू ने जो उनको सुरक्षा प्रदान की थी उनको लौटा दिया था। मणिपुर से बड़ी खबर आ रही कि सुरक्षा बलों ने मणिपुर के ग्रामीणों से युवाओं की हिंसा में बहने से रोकने के लिए जागरूक करने का आग्रह किया। मणिपुर में 3 ग्रामीणों की हत्या, घरों में आग, मुख्यमंत्री ने हमले की फिलहाल निंदा की है। यूपी से वाराणसी नगर निगम ने मांस और मछली की दुकानों को शहर के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल यूपी मुठभेड़ में कार्रवाई आपराधिक न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है और समाज को बर्बाद बनाती है। पूर्व पुलिस अधिकारी का यह वक्तव्य आया सामने। राजस्थान में जनवरी 2024 से 2026 के बीच राजस्थान में कीटनाशकों के असुरक्षित उपयोग के कारण 535 किसानों की मौत हो गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माणों और वित्त पोषण की जांच के लिए राजस्थान में सर्वेक्षण किया जाएगा। पंजाब से बड़ी खबर यह आ रही कि बाहर निकलने की अफवाहों के बीच अमरिंदर ने शाह और नड्डा से मुलाकात की। मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल ने कहा वह कहीं नहीं जा रहे, वह भाजपा के साथ हैं। आपको बताते अमित शाह भी उन्हें परसों मिले थे। लद्दाख से बड़ी खबर आ रही कि लद्दाख के उपराज्यपाल मंगोलिया ने बुद्ध के अवशेषों को वापस लाने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह यात्रा इस वर्ष 1 से 14 मई तक लद्दाख में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की सफल प्रदर्शनी के बाद हो रही है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।